गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स है, इसके कैरेक्टर्स बेटा आपको जो है पहले बता दिए गए थे, और पार्ट 6 में आपको जो है जीवों के नामकरण की पद्धतियां भी आप लोगों को बता दिया गया था। तो देखिए बेटा, जीवों के नामकरण की जो पद्धतियां हैं आपको बताया गया था। एक साधारण नामकरण और देशज अर्थात देशज नामकरण। अगला आप बता सकते हैं वैज्ञानिक नाम। तो कहने का मतलब जो साधारण नाम है या देशज नाम है, इसको आप स्थानीय नाम के नाम से जानते हैं, और यह जो स्थानीय नाम है एक ही जीव को जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है, आप ये बता सकते हैं विश्व स्तर पर या सभी जगहों पर जीवों को जो है एक नाम से जाना जाता है, जिसे हम आप लोग वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम में बेटा आप बताएंगे दो पद्धतियाँ आती हैं। एक आप बता सकते हैं द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में आप बताएंगे जीवों के नाम में दो भाग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स भी आपको बताया गया था, आम है, आम का जो वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं मैंगीफेरा इंडिका। इसी प्रकार मटर का भी वैज्ञानिक नाम आप लोग पढ़े होंगे, पाइसम सटाइवम। सरसों का वैज्ञानिक नाम आप लोग पढ़े होंगे, ब्रेसिका कंपिस्टिस। ये आप बता सकते हैं द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीवों का नामकरण किया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे त्रिनाम पद्धति में आपको बताया गया था जीवों के नाम में तीन भाग होते हैं। जैसे भारतीय कौवे को अलग नाम से जाना जाता है, श्रीलंका के कौवे को अलग नाम से जाना जाता है, और बर्मा के कौवे को जो है अलग नाम से जाना जाता है। तो इनमें तीन भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? तीन भाग आते हैं, इसलिए इसको हम आप जो है त्रिनाम पद्धति कहते हैं। तो आज हम लोग जो है इस पार्ट 7 में जो है नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था पढ़ेंगे बेटा। नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थात संहिता, जिसे आप कह सकते हो ICBN, या आप बता सकते हैं नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ठीक, और इसका फुल फॉर्म भी आप बता सकते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। या आप इसका जो फॉर्म बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए बेटा, जो ICBN है या अंतरराष्ट्रीय नामकरण की जो अंतरराष्ट्रीय संहिता है, तो आप ये बता सकते हैं वैज्ञानिकों ने 1898 ईस्वी में 1898 में जो है जीवों के नामकरण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया। अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया, और 1901 ईस्वी में नामकरण की जो अंतरराष्ट्रीय आयोग है या संस्था है, इसको स्वीकृति प्रदान की गई, अर्थात इसको मान्यता मिल गई। इसके बाद 1964 ईस्वी में नामकरण की अंतरराष्ट्रीय जो संहिता है, इसका प्रकाशन किया गया बेटा विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर जो है नामकरण की अंतरराष्ट्रीय जो संहिता है 1964 ईस्वी में जो इसका जो बेटा प्रकाशन
किया गया। इसलिए हम आप लोग ये बता सकते हैं, इस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है। इसलिए आप बताएंगे यहाँ पर जो पहला पॉइंट आप इसमें देखेंगे, जो नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे आप कहते हैं बेटा ICBN। पहला आप बता सकते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसको आप कह सकते हो बेटा वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ठीक, इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं, नोट कर लीजिए बेटा। इंग्लिश में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये आप हिंदी बताएंगे और इंग्लिश आपको बताया गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको बताया गया ICZN, इसको आप कह सकते हो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नाम क्या बताएंगे बेटा, हिंदी नाम जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। तीसरा पॉइंट ICBN, आप बता सकते हैं ICBN, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन हिंदी नाम आप बताएंगे जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। चौथा आप बता सकते हैं ICBN। तो ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ ICBN है बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। हिंदी नाम आप बताएंगे विषाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ये आप जो है बेटा नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता में जो है वानस्पतिक नामकरण, जंतु नामकरण, जीवाणु नामकरण और विषाणु नामकरण। कहने का मतलब विषाणुओं का नाम, जीवाणुओं का नाम, जंतुओं का नाम और वनस्पतियों का नाम कैसे दिया जाता है, इस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता में कुछ नियम जो है दिए गए हैं। तो आज हम लोग पार्ट 7 में पढ़ रहे थे नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। तो बेटा एक बार आप फिर से सुन लीजिए। 1898 ईस्वी में जीव वैज्ञानिकों ने नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया या अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। 1901 ईस्वी में इस संस्था को जो है मान्यता प्राप्त हुई और 1964 ईस्वी में जो है इस संस्था का जो है प्रकाशन किया गया और उसी से संबंधित नामकरण की जो है कुछ नियम आप जो है देख रहे थे, जैसे ICBN
ICZN, ICBN, ICVN, और इसके फुल फॉर्म भी आपको बताए हैं। और फुल फॉर्म जो है बेटा आप लोग जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि जो है कंपटीशन में आप बैठेंगे तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और उसका फुल फॉर्म भी आपको जो है दिया रहता है। तो वह जो फुल फॉर्म आप अगर याद किए हैं तो सही टिक आप जो है कर सकते हैं, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस जो है उठाए जाते हैं पेपर में, तो ये आप जो है बेटा याद करते रहिए, ठीक। देखो बेटा, नामकरण के कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम बेटा आप बता सकते हैं, निम्नलिखित हैं। जो अंतरराष्ट्रीय नियम आप देंगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट्स आप लोग ये बता सकते हैं बेटा कि किसी भी जीव का जब हम आप लोग अंतरराष्ट्रीय नामकरण करते हैं या जीवों का वैज्ञानिक नाम देते हैं, तो वह नाम आप बता सकते हैं लंबा व कठिन नहीं होना चाहिए, जिससे आपको जो है याद करने में सरलता, आपको आसानी से याद हो जाए। इसलिए आप पहला पॉइंट्स आप बता सकते हैं, नामकरण के कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम में बेटा पहला पॉइंट से बता सकते हैं कि जीवों का जो नाम हो वह लंबा और कठिन न हो। कहने का मतलब किसी भी जीव का नामकरण लंबा व कठिन न करें। सेकंड पॉइंट्स आप बता सकते हैं, किसी भी जीव का नामकरण तो सीधे सीधे आप बताएंगे बेटा, प्रत्येक जीव को एक श्रेणी नाम और एक जाति नाम दिया जाता है, और द्विनाम पद्धति में आपको बताया गया था। इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग आप बता सकते हैं श्रेणी नाम या वंशज नाम या जेनेटिक नेम आपको बताता है, जेनेरिक नेम, और जो दूसरा भाग होता है जाति नाम बताता है, जिसको आप स्पेसिफिक नेम के नाम से जानते हैं। ये आप बता सकते हैं कि नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमों में दूसरा पॉइंट्स, जीवों के नाम में पहला भाग वंशज नाम और दूसरा भाग आप बता सकते हैं बेटा जाति नाम होता है। इसके बाद तीसरा नाम आप बता सकते हैं बेटा कि जब भी हम आप लोग, तीसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं, जब भी हम आप लोग क्या करते हैं जीवों का वैज्ञानिक नामकरण करते हैं, तो वह नामकरण आप बता सकते हैं लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में? लैटिन भाषा। जो लैटिन भाषा होता है बेटा वह मृत कह सकते हैं, आप बता सकते हैं मृत है, उसको उसी नाम से जो है जाना जाता है। इसीलिए आप यहाँ बता सकते हैं जो जीवों का जो नाम अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है, तीसरा पॉइंट आपको बताएगा लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। और तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं वंश का नाम पहले लिख देते हैं और जाति का नाम क्या करते हैं बेटा बाद में लिखते हैं। वंश नाम पहले और जाति नाम बाद में लिखते हैं। पांचवा पॉइंट आप बता सकते हैं जीवों के जो वैज्ञानिक नाम हम आप लिखते हैं हमेशा जो है बेटा तिरछे अक्षरों में ही लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? तिरछे अक्षरों में आप लिखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे बेटा अंग्रेजी के वंश नाम का जो पहला नाम होता है वो कैपिटल नेम होता है, लेकिन जो जाति नाम होता है वो पहला अक्षर आप बता सकते हैं बेटा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, मतलब छोटे अक्षर में इसको लिखा जाता है। तो आप जो है दो अलग अलग प्राणियों के जाति नाम समान हो सकते हैं, लेकिन इनके वंश नाम जो है बेटा समान नहीं हो सकते हैं। अलग अलग जातियों के प्राणियों के जाति नाम समान हो सकते हैं, लेकिन वंश नाम जो है बेटा समान नहीं हो सकते हैं। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए और नोट भी करते रहिए। देखिए पहला पॉइंट आपको क्या बताया गया, किसी भी जीव का जब नामकरण करते हैं वह लंबा और
नामकरण जब ऐसे किसी भी जीव का नाम लंबा व कठिन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, देखिए बेटा, प्रत्येक जीव को एक वंश नाम और दूसरा जो है जाति नाम दिया जाता है। वंश नाम को आप जेनेटिक या जेनेरिक नेम कहेंगे और जाति नाम को आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक नेम बोलेंगे। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं बेटा कि प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको आप बेटा लैटिन भाषा में लिखते हैं। किस भाषा में? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अगला पॉइंट बता सकते हैं, वंश नाम का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर और जाति नाम का जो पहला अक्षर होता है वह स्मॉल लेटर में लिखा जाता है बेटा। अगला पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि अंग्रेजी में वंश नाम पहले और जाति नाम जो है बेटा बाद में लिखा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बता सकते हैं, दो अलग अलग जीवों का जो वंशज नाम होता है जाति नाम होता है वह समान हो सकता है, लेकिन वंशज नाम जो होता है बेटा समान नहीं होता है। यह आप बता सकते हैं नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। एक बार इसको जो है नोट कर लिए हैं और नोट करने के बाद इसका रिवीजन करिए। जो न समझ में आप जो है उसको पूछिए दोबारा। तो धन्यवाद।